हेलो दोस्तों, आपने देखा होगा पिछला वीडियो में भली प्रकार समझकर अध्ययन करें में कि बिना सीखे हुए विचार करना भयानक है। इसके आगे हम देखते हैं क्या होता है। हम बिना समझे नित्य 50 पृष्ठ पढ़े, समझ कर 2 पृष्ठ नित्य पढ़े। यदि हिसाब लगाया जाए कि वर्ष के अंत में हमारे ज्ञान की में कितनी वृद्धि हुई, सीधा सा गणित है। प्रथम पद्धति का उत्तर है 0 और दूसरी पद्धति का उत्तर है 730 पृष्ठ। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि भोजन खूब चबाकर खाना चाहिए। उसको इतना चबाना चाहिए कि वह रस रूप में सरलता से परिणत हो जाए। पशु इस प्रक्रिया को जुगाली करके संपन्न करते हैं। कारण स्पष्ट है, दांत का काम आंत नहीं कर सकती है। ज्ञान भी वही आत्मसात हो सकेगा जिसको पूरी गहराई से समझ लिया जाएगा। समझ में न आने पर गुरुजन के सम्मुख जिज्ञासा प्रकट करना, अल्पज्ञता का अनुभव करते हुए प्रश्न करना सदैव हितकर रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देते समय यह भी उपदेश दिया था कि भली प्रकार दंडवत प्रणाम सेवा निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान, वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। ध्यातव्य है कि यदि प्रश्नकर्ता के मन में किसी प्रकार का अहंकार अथवा दुराव छिपाव है तो उसका ज्ञान सदैव उतला अधूरा बना रहेगा। यदि प्रश्नकर्ता को यह नहीं मालूम है कि संवत्सर क्या किसे कहता है और वह अहंकारवश किसी से जानने का भी प्रयत्न नहीं करता है, जो वह जीवन में कभी भी ना जान सकेगा कि संवत्सर किस चिड़िया का नाम है। परिणाम होगा कभी न कभी अहंकार प्रसूत अज्ञान के प्रकट होने पर लज्जित होना। पुराणों में इस प्रकार के कई उदाहरण आते हैं जब कपटी शिष्य की विद्या आवश्यकता के समय नहीं आती है। हिंदी उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार ने इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण कथन किया है, प्रश्न में जिज्ञासा है, अभिप्सा है, उससे आदमी बढ़ता है और ऊपर को उठता है, किंतु वही जब संशय बन जाए तब वह खाने लगता है। हम सब जानते हैं कि समस्त उपनिषद ज्ञान गुरु शिष्य संवाद के रूप में है। प्रश्न उत्तर की प्रक्रिया द्वारा प्रश्नकर्ता ज्ञानी जन के सर्वोत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में सामर्थ्य होता है। इसी से कहा जाता है, हम जो भी पढ़ें उसकी गहराई तक जाने का प्रयास करें, उसको उलट पलट कर देखें, उससे संबंधित कोई बात छोड़े नहीं। यह प्रक्रिया मानसिक भोजन को रस रूप बनाकर आत्मसात करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में प्राप्त ज्ञान एवं विद्या को भूल जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इसी को लक्ष्य करके कहा जाता है कि विद्या कांट और पैसा धन वही काम में आता है जो पास में अपनी आंटी में है। वही विद्या काम में आती है जो कंठस्थ है, हमको भली प्रकार याद है। यह वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, अगला पार्ट में आगे का बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।